यह कहानी है उस शख्सियत की जिनका नाम लेते ही दिल में मोहब्बत, आंखों में नमी और जुबान पर दुरूद आ जाता है। यह कहानी है मोहम्मद की। अंधेरे दौर में रहमत का उजाला, अरब की तपती रेत, चारों तरफ जहालत का अंधेरा, कबीलाई लड़ाइयाँ, जुल्म, लड़कियों को जिंदा दफन कर देना, कमजोरों पर सितम। उस दौर को जाहिलिया कहा जाता है, अज्ञान का समय। लेकिन अल्लाह ने फैसला कर लिया था कि अब इंसानियत को राह दिखाने वाला आने वाला है। जन्म, रहमत की शुरुआत सन 570 ईस्वी, मक्का की सरजमीन, बनी हाशिम के घर एक बच्चा पैदा हुआ। उनके वालिद अब्दुल्ला पहले ही इंतकाल कर चुके थे। दुनिया में आने से पहले ही सिर से बाप का साया उठ चुका था। माँ आमिना, नाम रखा गया मोहम्मद, यानी जिसकी बहुत तारीफ की जाए। कुछ ही सालों बाद माँ भी दुनिया से रुखसत हो गई। 6 साल की उम्र में यतीम, फिर दादा अब्दुल मुत्तलिब और उनके बाद चाचा अबू तालिब ने परवरिश की। बचपन से ही लोग उन्हें अल अमीन और अस-सादिक कहते थे, यानी सच्चे और भरोसेमंद। सच्चाई का सफर जब वो बड़े हुए तो मक्का के लोग अपनी अमानतें उनके पास रखते। दुश्मन भी उन पर भरोसा करते थे। उन्होंने कभी झूठ नहीं बोला, कभी किसी का हक नहीं मारा, कभी किसी गरीब को खाली हाथ नहीं लौटाया। उनका दिल गुनाहों से भरे समाज को देखकर दुखी रहता। वो अक्सर मक्का के पास स्थित घारे हीरा में जाकर तन्हाई में इबादत करते। पहली वही, इतिहास का मोड़। एक रात, रमजान का महीना, हीरा की गुफा में तन्हाई। अचानक एक नूरानी शख्सियत सामने आई। वो थे फरिश्ता जिब्रील अलैहिस्सलाम। उन्होंने कहा, इकरा, पढ़ो। नबी ने जवाब दिया, मैं पढ़ नहीं सकता। 3 बार यह हुआ और फिर वही की पहली आयतें नाजिल हुईं। उस पल से मोहम्मद अल्लाह के रसूल बना दिए गए। दावत हक और मुसीबतें जब उन्होंने लोगों को एक अल्लाह की तरफ बुलाना शुरू किया तो मक्का के सरदार भड़क उठे। उन्होंने कहा, अगर तुम ये बात छोड़ दो, हम तुम्हें दौलत देंगे। अगर तुम चाहो तुम्हें अपना नेता बना देंगे। लेकिन जवाब क्या था? अगर ये लोग मेरे दाएं हाथ में सूरज और बाएं हाथ में चांद रख दें, तब भी मैं इस दावत को नहीं छोड़ूंगा। जुल्म और सब्र उनके साथियों पर जुल्म किए गए। बिलाल को तपती रेत पर लिटाया गया, कमजोरों को कोड़े मारे गए, खुद नबी पर पत्थर फेंके गए। एक बार तो ताइफ में इतना पत्थर मारा गया कि जूते खून से भर गए। लेकिन जब फरिश्ते ने कहा, अगर आप कहें तो इन पहाड़ों को इन पर गिरा दूं, तो जवाब आया, नहीं, शायद उनकी आने वाली नस्लों में से कोई ईमान ले आए। और यह थी रहमत, हिजरत। नया दौर। जब मक्का में रहना मुश्किल हो गया तो अल्लाह के हुक्म से मदीना की तरफ हिजरत हुई। यह इस्लामी इतिहास का बड़ा मोड़ था। मदीना पहुंचकर उन्होंने एक ऐसा समाज बनाया जहां अमीर गरीब बराबर थे, जहां भाईचारा था, जहां इंसाफ था। मदीना की मस्जिद सिर्फ इबादत की जगह नहीं थी, बल्कि शिक्षा, राजनीति और इंसाफ का केंद्र थी। बद्र से फतह तक मदीना में भी दुश्मनों ने चैन नहीं लेने दिया। बद्र की जंग, जहां 313 मुसलमानों ने 1000 के लश्कर का सामना किया। उहुद, खंदक, हर जंग में सब्र, रणनीति और अल्लाह पर भरोसा। और फिर आया वो दिन जब बिना खून खराबे के मक्का फतह हुआ। फतह मक्का, माफी की मिसाल। जब नबी विजेता बनकर मक्का में दाखिल हुए तो वही लोग सामने खड़े थे जिन्होंने उन्हें सताया था। सब सोच रहे थे आज बदला लिया जाएगा, लेकिन उन्होंने कहा, आज तुम पर कोई पकड़ नहीं, जाओ, तुम सब आजाद हो। तो इतिहास में ऐसी माफी की मिसाल मिलना मुश्किल है। आखिरी खुतबा, इंसानियत का चार्टर। हज के मौके पर अराफात के मैदान में उन्होंने अपना आखिरी खुतबा दिया। उन्होंने कहा, किसी अरब को गैर अरब पर कोई बड़ाई नहीं। औरतों के साथ अच्छा सुलूक करो। सूद, ब्याज हराम है। एक मुसलमान दूसरे का भाई है। यह सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, पूरी इंसानियत के लिए पैगाम था। लेकिन मिशन जिंदा है। 63 साल की उम्र में मदीना में उन्होंने इस दुनिया से रुखसत ली। लेकिन क्या उनका मिशन खत्म हुआ? नहीं। आज भी दुनिया के करोड़ों लोग दिन में 5 बार उनका नाम लेते हैं। आज भी उनकी सीरत इंसाफ, रहमत और सच्चाई का रास्ता दिखाती है। हमारी जिम्मेदारी ये कहानी सिर्फ सुनने के लिए नहीं, बल्कि समझने के लिए है। क्या हम सच्चाई पर डटे रह सकते हैं? क्या हम माफ करना सीख सकते हैं? क्या हम गरीबों का सहारा बन सकते हैं? अगर हाँ, तो यही असली मोहब्बत है नबी से। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, शेयर करो और ऐसे और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो।